तो हम देखते हैं कि माजिन गोकू के हमले से गोहान काफी दूर जाकर गिरा होता है। तभी गोहान खड़ा होता है, लेकिन ब्रोली गोहान से कहता है, गोहान, क्या तुम्हें मदद चाहिए? इस पे गोहान कहता है, नहीं, मैं इसे अकेले ही संभाल सकता हूं। और ये कहने के बाद गोहान अपनी पावर को थोड़ा अप करता है और माजिन गोकू पर एक जोरदार हमला करता है। लेकिन हम देखते हैं कि माजिन गोकू उसके हमले को डॉज कर लेता है और उस पर एक पंच करता है। लेकिन गोहान भी उसके हमले को डॉज कर लेता है। तभी इस पे गोहान मन ही मन कहता है, ये कमजोर तो नहीं है, मुझे कुछ और करना होगा, ये ऐसे तो नहीं हारने वाला। तभी हम देखते हैं कि गोहान अपनी जगह से एकदम गायब हो जाता है और माजिन गोकू के पीछे आ जाता है और उस पर एक जोर का पंच करता है। लेकिन माजिन गोकू उसे डॉज कर लेता है। तभी गोहान कहता है, ब्रोली, अब। ये कहते ही हम देखते हैं कि ब्रोली माजिन गोकू पर सामने से एक जोर का पंच करता है, जिससे इस बार माजिन गोकू बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी ब्रोली अपनी पावर को थोड़ा बढ़ाता है और तभी ब्रोली और गोहान लगातार कई सारे हमले माजिन गोकू पर करने लगते हैं, जिनमें से एक भी हमला माजिन गोकू नहीं रोक पा रहा था। तभी माजिन गोकू अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा लेता है और उन दोनों पर एक काफी ताकतवर हमला करता है, जिससे कि वो दोनों काफी दूर जाकर गिरते हैं। तभी माजिन गोकू खड़ा होता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा था तुम दोनों एक साथ हमला करोगे? तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम लोग जानते नहीं मेरी ताकत क्या है। तुम दोनों काफी कमजोर हो, तुम्हें मारने में मजा आएगा। और इस पे गोहान कहता है, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों को लेके बैठे रहना ये तो सही नहीं है। इस पे गोहान कहता है, तुम्हारी ये गलतफहमी मैं अभी दूर किए देता हूं। और ये कहने के बाद गोहान और ब्रोली अपनी पावर को अप करते हैं और माजिन गोकू पर काफी सारे हमले करने लगते हैं, जिससे वहां पर कई सारे धमाके होने लगते हैं। तभी माजिन गोकू हमलों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि माजिन गोकू अब उनके हमलों को रोक नहीं पा रहा था और लगातार उन दोनों से पिटता जा रहा था। तभी माजिन गोकू हमले करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और वो उन दोनों के हमले से काफी दूर जाकर गिरता है। तभी गोहान कहता है, बोलो, अब क्या कह रहे थे? हमें कमजोर समझना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी, समझे? और ये कहने के बाद गोहान अपना एक और हमला करता है, जिसे कि माजिन गोकू नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी गोकू खड़ा होता है और मन ही मन कहता है, शायद लगता है कि मुझे अपनी उस ताकत का इस्तेमाल करना होगा। तभी वो अपनी पावर को अप करने लगता है
लेकिन तभी वहां पर माजिन वेजिटा आ जाता है और माजिन गोकू को रोकते हुए कहता है, रुको, ये तुम क्या कर रहे हो और ये लोग कौन हैं? तभी माजिन गोकू उसे सब कुछ बता देता है और कहता है, तुम अकेले क्यों हो? वो कहां पर है? इस पे माजिन वेजिटा कहता है, वो रहा तुम्हारे पीछे। तभी माजिन गोकू पीछे देखता है कि वहां पर रेवेनो आ गया होता है। तभी ये देखकर माजिन गोकू खुश होता है और कहता है, आखिर तुम आने के लिए तैयार हो ही गए। इस पर रेवेनो कहता है, मैं आ तो गया हूं, लेकिन तुम्हें पता है ना, जिस वजह से मैं इधर पर आया हूं, अगर वो नहीं हुई तो तुम्हें खत्म कर दूंगा। इस पर माजिन गोकू कहता है, हाँ, मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा, लेकिन अभी वो इधर पर नहीं है, तो तुम इन दोनों को खत्म कर सकते हो। ये सुनकर गोहान कहता है, आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो? इस पर माजिन गोकू हंसते हुए कहता है, तुम लोग फिक्र मत करो, वो अकुमो है जिसे ये मारने आया है, लेकिन तुम्हें उससे पहले मारेंगे। इस पर ब्रोली कहता है, खुली आंखों से सपने मत देखो, समझे? ये इतना आसान नहीं है, ये लड़ाई के बाद पता चलेगा। तभी इस पर रेवेनो माजिन गोकू से कहता है, मुझे ये पिद्दियों से नहीं लड़ना, समझे? मुझे अपने बराबरी का कोई बताओ, वरना मैं तुम सभी को यहीं पर खत्म करने वाला हूं। इस पर माजिन गोकू कहता है, अरे रुको, गुस्सा मत हो, अब इन लोगों के साथ थोड़ा खेल लो, तब तक वो सयन जरूर आ ही जाएगा। इस पर रेवेनो कहता है, चलो ठीक है, मैं इन पिद्दियों के साथ खेल लूंगा, लेकिन जल्दी करो, मुझे उस सयन से जल्दी फाइट करनी है। तभी गोहान रेवेनो से कहता है, जिसे तुम पिद्दी कह रहे हो, कहीं तुम्हें ही वो खत्म नहीं कर दे, समझे? इसके बाद गोहान और ब्रोली रेवेनो से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि रेवेनो के सामने गोहान खड़ा हो जाता है। तभी गोहान हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी ब्रोली गोहान से कहता है, गोहान संभल कर, मुझे इसकी एनर्जी काफी अजीब और पावरफुल लग रही है, इसलिए संभल कर। तभी रेवेनो कहता है, क्या हुआ, डर गए क्या? या हाथ पैर काम नहीं कर रहे? इस पर गोहान कहता है, तुम अपना मुंह बंद करो, समझे? ये सुनकर रेवेनो गुस्सा हो जाता है और अपना एक हमला गोहान पर करता है, लेकिन गोहान उसे रोक लेता है। ये देखकर रेवेनो थोड़ा और पावरफुल हमला करता है, जिसे कि गोहान नहीं रोक पाता और दूर जाकर गिरता है। तभी रेवेनो कहता है, तुम तो मेरे दूसरे ही हमले से ढेर हो गए, तुम लोग कमजोर हो, तुम दोनों मरो। इसके बाद रेवेनो अपना एक और पावरफुल हमला उन दोनों पर कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उधर पर ब्रोली बीच में आकर वो हमले को रोक लेता है। ये देखकर रेवेनो हैरान होता है और कहता है,
क्या बात है, तुम लोग मेरे हमले को रोक पा रहे हो, काफी बड़ी बात है। तभी इस पे ब्रोली कहता है, ये फालतू की बातों से सिर्फ तुम अपना और हमारा वक्त जाया कर रहे हो। अभी भी वक्त है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। हम वादा करते हैं कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तो फैसला तुम्हारे हाथ में है। तभी इस पर रेवेनो कहता है, क्या सच में तुम मुझे नहीं मारोगे? तो ठीक है, मैं जा रहा हूं। क्या लगा? क्या तुम्हें ऐसा ही लगा कि मैं ये कहूंगा? बेवकूफ साइंस, अभी तक मैंने अपने हमलों को किया ही नहीं है। वो जो हमले मैंने किए हैं, वो सिर्फ मैं देखना चाहता था कि तुम लड़ने की काबिल हो या नहीं, और मुझे पता चल चुका है कि तुम दोनों ही काफी कमजोर हो। इस पे गोहान कहता है, तुम हमें कमजोर समझकर काफी बड़ी गलती कर रहे हो। तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं और ब्रोली कौन है। मैं हूं इस यूनिवर्स के न्यू ओमनी किंग का बेटा गोहान, और ब्रोली एक लेजेंडरी साइयन है। तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि आखिर तुम लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो। मैंने तुम्हें अपनी जान बचाने का एक मौका दिया था, लेकिन तुमने उसे ठुकरा दिया, तो तुम अब मरोगे। तभी इस पर रेवेनो कहता है, क्या तुम एक ओमनी किंग के बेटे हो? इस पर गोहान कहता है, सही कहा, क्यों हैरान हो ना? इस पर रेवेनो कहता है, सच कहा, मैं हैरान हूं कि एक ओमनी किंग का बेटा इतना कमजोर कैसे हो सकता है कि वो मेरे छोटे से हमलों को नहीं रोक पा रहा। आखिर कैसे? इस पर गोहान काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हें ताकत ही देखनी है ना? तो ठीक है, चलो ब्रोली, इसे दिखाते हैं कि साइंस क्या कर सकते हैं। ये कहने के बाद वो दोनों ही अपनी पावर को काफी ज्यादा अप करते हैं और काफी तेजी के साथ रेवेनो पर टूट पड़ते हैं, और वो रेवेनो पर अपना हमला करते हैं, जिसे रेवेनो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर माजिन वेजिटा कहता है, क्या रेवेनो उनके हमलों को नहीं रोक पा रहा? कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? तभी माजिन वेजिटा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन माजिन गोकू उसे रोक देता है और कहता है, क्यों तुम्हें दिख नहीं रहा कि जब वो उन दोनों का सामना नहीं कर पा रहा तो हम तो ऐसे ही मारे जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि गोहान और ब्रोली एक साथ एक काफी बड़ा हमला रेवेनो पर करते हैं, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और रेवेनो काफी दूर जाकर गिरता है। तभी गोहान रेवेनो के पास जाता है और उस पर एक पंच करता है, जिसे कि रेवेनो फिर से नहीं रोक पाता और फिर से काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी गोहान और ब्रोली लगातार काफी सारे हमले रेवेनो पर करने लगते हैं। तभी हम दूसरी ओर एक शख्स को देखते हैं, जिसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता है, और वो शख्स कहता है, ओह, तो त्रस्तन ने अपना काम कर ही दिया।
उसने जो एनर्जी रिलीज की थी वो अब मेरे पास आ ही गई। इसका मतलब वो मारा गया। सच में अहोरा, तुम काफी कमाल के हो। और उससे भी ज्यादा वो चीज जो तुम्हारे अंदर है, वाकई में तुम खुद अभी तक उस चीज के बारे में समझ नहीं पाए कि उस ताकत की लिमिट क्या है। अहोरा, तैयार रहना, क्योंकि हमारी ताकत का तुम सामना नहीं कर पाओगे और तुम्हें अपनी उस ताकत का इस्तेमाल करना ही होगा। बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है जब ये ताकत मैं तुमसे छीन लूंगा और बन जाऊंगा पूरे ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर गॉड। तभी हम फिर से रेवेनो को देखते हैं, जो कि लगातार उन दोनों से पिटता जा रहा था। तभी गोहान कहता है, क्या कहते हो? अब बोलो, क्या अभी भी तुम हमें कमजोर समझते हो? और गोहान उस पर एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन हम देखते हैं कि रेवेनो गोहान के पंच को पकड़ लेता है और कहता है, नहीं, तुम कमजोर नहीं हो, बल्कि हद से ज्यादा कमजोर हो। तुम एक ओमनी किंग के बेटे हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इस पर विश्वास करना काफी मुश्किल है, लेकिन तुम सैयन कहलाने के लायक ही नहीं हो। और यह सुनकर गोहान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रेवेनो पर अपना हमला करता है। लेकिन रेवेनो कहता है, बहुत खेल लिया मैंने, तुम्हें काफी मौका दिया था, लेकिन तुम दोनों मुझे खरोंच भी नहीं पहुंचा पाए। सच में तुम लोग काफी कमजोर हो, काफी ज्यादा कमजोर। और ये कहते ही रेवेनो गोहान पर एक पंच मारता है, जिससे गोहान काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और जख्मी हो जाता है। और तभी रेवेनो वही हमला ब्रोली पर करता है, जिससे ब्रोली भी काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी रेवेनो उनके पास जाता है और कहता है, अब तुम्हें मारकर मैं तुम्हारे पिता को भी खत्म कर दूंगा। जब बेटा इतना कमजोर है तो पिता कितना कमजोर होगा। और ये कहते ही वो उन दोनों पर एक जोरदार हमला करता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। और जैसे ही वो धमाका हटता है, गोहान और ब्रोली वहां पर नहीं होते। तभी रेवेनो कहता है, चलो, ये तो कमजोर निकले, अगली बारी किसकी है? हाँ, अकुमो, उसी की बात कर रहे थे ना तुम? कहाँ है वो? तभी माजिन गोकू कहता है, अपने पीछे देखो। तभी रेवेनो पीछे देखता है कि उसके मुंह पर कोई जोरदार पंच मारता है, जिससे रेवेनो काफी दूर जाकर गिरता है। और हम देखते हैं कि वहां पर और कोई नहीं बल्कि अकुमो आ गया होता है। और वो कहता है, इसके पिता को मारना तो दूर, तुम उसे एक खरोंच भी नहीं पहुंचा सकते, समझे बेवकूफ। और हम देखते हैं कि गोहान और ब्रोली
उन दोनों को अकुमो ने बचा लिया होता है। तो हम देखते हैं कि गोकू अपनी गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी राइजेल कहता है, तुम्हारे पास क्या ताकत है, मुझे दिखाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो अपने इस रूप में। अब इससे संभालो। और ये कहने के बाद राइजेल गोकू पर अपना हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू उसके हमले को इस बार आसानी से रोक लेता है। इसे देखकर राइजेल कहता है, क्या बात है, तुम तो काफी ताकतवर हो चुके हो। अब मुझे कुछ मजा आएगा। इस पर गोकू राइजेल से कहता है, तुमने मुझे मजबूर किया है इस पावर को इस्तेमाल करने के लिए, और अब तुम इसके लिए पछताने वाले हो, समझे? लेकिन तभी राइजेल फिर से अपना हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू फिर से उसे रोकता है। ये देखकर राइजेल काफी खुश होता है और कहता है, आखिर मेरे इस हमले को रोकने की हिम्मत तुम में कहां से आई? मुझे पता नहीं था कि तुम ताकत के मामले में उन दोनों सैयन के जैसे हो, या फिर उनसे भी ज्यादा। लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी ताकत दिखाने का मौका दूंगा। तभी गोकू अपना हमला राइजेल पर करता है। तभी हम देखते हैं कि राइजेल भी गोकू के हमले को रोकता है और कहता है, तुम सभी चाहे कितनी भी पावर क्यों ना बढ़ा लो, लेकिन तुम सभी मेरे सामने कुछ भी नहीं। और ये कहने के बाद राइजेल इस बार थोड़ा ज्यादा ताकतवर हमला करता है, जिसे कि गोकू रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस बार थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी इस पर वेजिटा कहता है, गोकू अपनी सबसे पावरफुल फॉर्म में है, लेकिन उसे उसके हमले को रोकने में दिक्कत हो रही है। तभी वेजिटा गोकू से कहता है, कैकारोट, शायद तुम इसे अकेले नहीं हरा पाओ, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूं। तभी गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, तुम आराम करो, मैं इसे संभाल लूंगा। और ये कहने के बाद हम फिर से राइजेल को देखते हैं, जो वेजिटा से कहता है, तुम किसी काम के नहीं, तुम मेरी फाइट के बीच में दखल दे रहे हो, तो क्यों ना मैं तुम्हें पहले ही खत्म कर दूं। और ये कहने के बाद राइजेल अपना हमला वेजिटा पर करता है। ये देखकर गोकू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और काफी तेजी के साथ राइजेल के हमले की तरफ बढ़ता है और उसके हमले को खत्म कर देता है। और काफी गुस्से में राइजेल से कहता है, तुमने वेजिटा के ऊपर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुम पछताने वाले हो, बहुत पछताने वाले हो। और ये कहने के बाद गोकू अपना एक पावरफुल हमला करता है, जिसे राइजेल रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस बार नहीं रोक पाता और थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी हम दूसरी ओर माजिन वेजिटा को देखते हैं, जो कि वापस आ चुका होता है और वो किसी से कहता है, यहीं पर रेवेनो था, पर पता नहीं वो कहां पर है। तभी जायरोस कहता है, बताओ कहां पर है मेरा भाई,
इस पे माजिन वेजिटा डरते हुए कहता है, मुझे सच में नहीं पता कि वो कहां पर है। जब मैं यहां से गया तब सभी लोग यहीं पर थे। अब पता नहीं कि वो सभी कहां पर हैं। कहीं तुम्हारा भाई मर तो। तभी हम देखते हैं कि जायरोस अचानक से माजिन वेजिटा का गला पकड़ लेता है और कहता है, अपना मुंह बंद करो बेवकूफ, उसे कुछ नहीं हुआ। तभी हम देखते हैं कि उन सभी को एक एनर्जी महसूस होती है। तभी जोराक कहता है, बड़े भाई कोई यहां पर आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर और कोई नहीं बल्कि माजिन गोकू होता है। तभी जोराक कहता है, क्या गोकू तुम यहां पर? इस पे माजिन गोकू कहता है, हाँ, मैंने वेजिटा की एनर्जी महसूस की और उसे फॉलो करते हुए मैं यहां पर आ गया। अच्छा, तो वेजिटा तुम्हें अपने साथ लेकर आया है, लेकिन कोई फायदा नहीं, अब काफी देर हो गई है। तभी जोराक कहता है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? तुम साफ साफ बताओ कि क्या कहना चाहते हो। इस पे माजिन गोकू कहता है, मैं यही कहना चाहता हूं कि तुम्हारा भाई रेवेनो वो मर चुका है। तभी ये सुनकर वहां पर वो लोग चौंक जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जायरोस माजिन गोकू पर एक पंच मारता है, जिसकी वजह से माजिन गोकू काफी दूर जाकर गिरता है और उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। तभी जायरोस कहता है, अपना मुंह बंद करो, तुम जानते भी हो कि क्या कह रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तभी जोराक जायरोस से कहता है, रुक जाइए बड़े भाई, इसमें उसकी कोई गलती नहीं, वो तो सिर्फ जो हुआ वो बता रहा है, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ उन पर ध्यान देना है जिन्होंने हमारे छोटे भाई को मारा। हम उसे छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उन्हें तबाह कर दूंगा। तभी माजिन गोकू खड़ा होता है और कहता है, शायद हमें चलना चाहिए। इस पे जोराक कहता है, आखिर तुम कहां जाने की बात कर रहे हो? इस पे माजिन गोकू कहता है, हमें उन लोगों को ढूंढना चाहिए। तभी माजिन वेजिटा कहता है, लेकिन हम उन्हें ढूंढेंगे कहां पर? इस पे माजिन गोकू कहता है, उन्हें अलग अलग जाकर ढूंढेंगे, हमें पता नहीं है कि वो लोग कहां पर हैं। तभी जोराक कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, और बड़े भाई जायरोस आप वेजिटा के साथ जाइए, इस तरह से हम उन्हें जल्द ही ढूंढ लेंगे। तभी ये कहने के बाद माजिन वेजिटा और जायरोस एक साथ दूसरी ओर निकल जाते हैं और माजिन गोकू और जोराक दूसरी तरफ निकल जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जोराक और जायरोस माजिन गोकू और माजिन वेजिटा के साथ उन सभी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी हम दूसरी ओर राइजेल को देखते हैं, जो कि गोकू के हमले से दूर जाकर गिरा होता है। तभी राइजेल उठता है और कहता है, बहुत खूब, तुम्हारे हमले काफी ताकतवर हैं, लेकिन उतने नहीं जितने मैं सोच रहा था। और जोर लगाओ
क्या तुम थक चुके हो? इस पे गोकू कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हें मजा चाहिए ना? फिक्र मत करो, मैं तुम्हें भरपूर मजा दूंगा। तभी ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता है और राइजेल पर एक जोरदार पंच करता है, जिसे कि राइजेल फिर से रोकता है, लेकिन वो फिर से दूर जाकर गिरता है। तभी राइजेल खड़ा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू ने पहले ही एक काफी ताकतवर हमला तैयार कर लिया होता है। और तभी गोकू कहता है, ये लो, इसे संभालो, तुम्हें मेरे इस हमले से बहुत मजा आएगा, समझे? और ये कहने के बाद गोकू अपना हमला उस पर कर देता है, जिसे कि राइजेल रोकता है, लेकिन वो इस बार काफी दूर जाकर गिरता है और वहां पर एक धमाका होता है। तभी वेजिटा कहता है, कैकरॉट, क्या वो मारा गया? इस पे गोकू कहता है, वेजिटा, मैं कुछ नहीं बता सकता कि क्या हुआ, लेकिन बस इतना कह सकता हूं कि वो इससे मरेगा तो नहीं। तभी हम देखते हैं कि गोकू को एक हमला आकर लगता है, जिसे कि वो रोकता है, लेकिन वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी वेजिटा कहता है, कैकरॉट, क्या तुम ठीक हो? तभी गोकू खड़ा होता है और कहता है, हाँ वेजिटा, मैं ठीक हूं, मुझे पता था कि इतने से नहीं मरने वाला। तभी हम देखते हैं कि धुआं हटता है और उसमें से राइजेल बाहर आता है और कहता है, बहुत खूब, तुमने सच कहा था कि मुझे मजा आएगा। सच में मुझे बहुत मजा आया। तुम कमाल के हो सैयन। ओ नहीं, माफ करना, तुम कमाल के हो ओमनी गॉड। तभी इस पे गोकू कहता है, अपनी ये बेवजह की बातें करना बंद करो और मेरा सामना करो। इस पे राइजेल कहता है, क्या क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारा सामना करूं? एक बात ध्यान से सुनो, अगर मैंने तुम्हारा सामना किया तो तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे, समझे बेवकूफ? तो बेहतर होगा कि अपनी सारी एबिलिटी और सारी ताकत लगा दो और मुझसे लड़ो, जिससे कि मैं तुम्हें जब खत्म करूं तो तुम्हें खुद पर अफसोस ना हो और तुम ये ना कहो कि मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं किया। इसलिए सारा जोर लगा दो। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि तुम कुछ कर सकते हो, तो आ जाओ। और तभी हम देखते हैं कि गोकू अपनी पावर को थोड़ा और बढ़ाता है और राइजेल पर अपना हमला करता है, जिसे राइजेल डॉज कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू अपने लगातार कई सारे हमले राइजेल पर करता है। तभी हम दूसरी ओर माजिन गोकू और जोराक को देखते हैं, जो कि सभी लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। तभी जोराक कहता है, हमें इतना वक्त हो गया, लेकिन हम उन्हें ढूंढ नहीं पाए। बताओ कहां हैं वो लोग? इस पे माजिन गोकू कहता है, मैं भी नहीं जानता कि वो लोग कहां पर हैं। हो सकता है कि वो सभी लोग ओमनी पैलेस पर हों,
क्योंकि एक वही जगह होती है जहां पर सभी गॉड्स होते हैं। हमें वहां पर चलना चाहिए। और ये कहने के बाद माजिन गोकू और जोराक ओमनी पैलेस के लिए निकल जाते हैं। तभी हम दूसरी ओर ओमनी पैलेस को देखते हैं जहां पर सभी लोग होते हैं। तभी ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, यामोशी, तुम कह रहे हो कि वो शख्स राइजेल ताकतवर है, तो वो जरूर होगा। लेकिन एक बात है, गोकू कहां पर है? तभी हम देखते हैं कि वहां पर ब्रोली और गुहान आ जाते हैं। तभी ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, ब्रोली, गुहान, तुम दोनों यहां पर? इस पे ब्रोली कहता है, हाँ, हम लोग आ गए, बड़ी ही मुश्किल से। तभी ब्रोली उन सबको वो सारी बातें बता देता है। तभी ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, क्या? ये तुम क्या कह रहे हो कि उसके भाई आने वाले हैं? अब हम क्या करें? एक के बाद एक मुसीबत आती ही जा रही है। लेकिन ब्रोली, गोकू और वेजिटा कहां पर है? हमने उन्हें वहीं पर तुम्हारे पास भेजा था। पे गुहान बताता है, पता नहीं, पर डैड किसी वजह से ओमनी गेट के पास गए हैं। और ये सुनकर वहां पर सभी लोग हैरान होते हैं। तभी यामोशी कहता है, गुहान, ये तुम क्या कह रहे हो? गोकू ओमनी गेट पर गया है और वेजिटा कहां पर है? इस पे गुहान कहता है, वेजिटा भी डैड के साथ गया है। तभी इस पर यामोशी कहता है, जिसका डर था वही हो रहा है। आखिर अब हम क्या करें? इस पे ब्रोली यामोशी से कहता है, क्या हुआ? तुम परेशान लग रहे हो। क्या बात है? ऐसा क्या है ओमनी गेट पर? इस पे यामोशी कहता है, ओमनी गेट पर एक बहुत बड़ी मुसीबत है। वहां पर एक शख्स है, राइजेल, जो कि सभी गॉड्स और सैय्यद्स को मारने आया है। और ये सुनकर ब्रोली और गुहान चौंक जाते हैं। तभी यामोशी उन्हें सारी बातें बता देता है और ग्रैंड पीस्ट से कहता है, ग्रैंड पीस्ट, हमें गोकू और वेजिटा को जल्द से जल्द बुलाना होगा, नहीं तो वो दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। तभी ग्रैंड पीस्ट कहती हैं, ठीक है यामोशी, मैं कोशिश करता हूं। तभी ग्रैंड पीस्ट गोकू से कांटेक्ट करती हैं। तभी हम दूसरी ओर फिर से गोकू और वेजिटा को देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि गोकू को ग्रैंड पीस्ट ने सारी बातें बता दी होती हैं। तभी गोकू कहता है, वेजिटा, हमें चलना होगा। तभी इस पे वेजिटा कहता है, क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? इस पे गोकू कहता है, ग्रैंड पीस्ट ने मुझे अभी अभी कांटेक्ट किया और कहा कि वापस ओमनी पैलेस पर चलो, वो भी जल्द। इस पे वेजिटा कहता है, क्या? लेकिन क्यों? और हम यहां से जाएंगे कैसे? इस पे गोकू कहता है, वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले चलो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि राइजेल उन दोनों से कहता है, क्या कहा तुमने? तुम भी उन भगोड़े सयंस की तरह भागना चाहते हो? लेकिन मैं फिर से वही गलती नहीं करने वाला। समझे बेवकूफ सयंस, मैं तुम दोनों को यहां से भागने नहीं दूंगा, समझे? तो हम देखते हैं कि ग्रैंड पीस्ट गोकू से कांटेक्ट करके उसे वापस आने के लिए कहते हैं।
तभी हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा को ये सब बातें बता देता है। तभी राइजेल उनकी बातों को सुन लेता है और कहता है, तुम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते। तभी गोकू कहता है, वेजिटा चलो, हमें जल्द जाना होगा। तभी हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा जाने लगते हैं, लेकिन तभी राइजेल अपना हमला करता है, जिसे कि गोकू रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि राइजेल अचानक से गोकू के पास पहुंच जाता है और उस पर एक पंच करता है, जिसकी वजह से गोकू काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी गोकू फिर से खड़ा होता है और मन ही मन कहता है, हमें जल्द से जल्द जाना होगा। किरण टीच ने कहा है कि अभी हम इससे नहीं लड़ सकते। मुझे कुछ करना होगा, ये हमें ऐसे नहीं जाने देगा। तभी हम देखते हैं कि राइजेल वेजिटा के पास जाता है और कहता है, तुमने सोचा होगा कि मैं तुम्हें भी ऐसे ही जाने दूंगा। बिल्कुल नहीं। तुम लोग जानते भी नहीं कि तुम्हारे सामने क्या मुसीबत खड़ी है। और ये कहने के बाद राइजेल उस पर अपना हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू बीच में आकर उसके हमले को रोकता है, लेकिन उसकी वजह से वो थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी राइजेल कहता है, कब तक तुम इस सयन को मुझसे बचाओगे? मैं तुम दोनों को मसल कर रख दूंगा, समझे? इस पे गोकू कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा इरादा क्या है और तुम यहां पर क्यों आए हो, लेकिन मैं इस यूनिवर्स का ओमनी किंग तुम्हें ये बता दूं कि तुम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और जहां तक रही वेजिटा की बात, तो तुम उसे मारना तो दूर, छू भी नहीं सकते, समझे? मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। तभी इस पर राइजेल कहता है, सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता? क्या बकवास है। अगर बुरा ना मानो तो तुम्हें एक मजे की बात बताऊं। अब तक जितने भी हमले मैंने तुम पर किए, उनमें से एक भी हमला तुम्हें मारने के लिए नहीं था। अब तक मैं परख रहा था कि क्या तुम मेरे सामने खड़े होने के योग्य भी हो या नहीं। और मैं बताऊं, मुझे क्या पता चला? यही कि तुम दोनों बहुत कमजोर हो, बहुत ज्यादा। और रही बात तुमसे सच में लड़ने की, मैं तुम्हें एक छोटी सी झलक दिखाई देता हूं। भी गोकू और वेजिटा ये सुनकर काफी हैरान होते हैं। तभी वेजिटा कहता है, क्या? आखिर ये क्या कह रहा है? ये अब तक लड़ नहीं रहा था? कैकरॉट, संभल के। तभी हम देखते हैं कि गोकू अपना एक जोर का हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि राइजेल गोकू के सामने से अचानक गायब हो जाता है और गोकू कुछ समझ नहीं पाता। तभी वो राइजेल पर अपना हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे देख भी नहीं पाता। और तभी राइजेल गोकू पर एक हमला करता है, जिसे कि गोकू बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी गोकू खड़ा होता है और कहता है, इसकी तेजी को मैं समझ नहीं पा रहा। यह काफी तेज है।
काफी ज्यादा। तभी गोकू फिर से राइजेल पर अपना हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो राइजेल की तेजी को देख नहीं पा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि राइजेल गोकू को एक हिट करता है, जिसकी वजह से गोकू काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी गोकू मन ही मन कहता है, हम ऐसे जीत नहीं पाएंगे, हमें जाना होगा। तभी गोकू वेजिटा से कहता है, चलो वेजिटा, हमें जाना होगा। तभी राइजेल कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? तभी गोकू कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूं राइजेल, मैं वापस जरूर आऊंगा और तुम्हारा सामना करूंगा, और मैं अगली बार नहीं हारूंगा, समझे? तभी हम देखते हैं कि गोकू वहीं पर एक जोरदार हमला करता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है और गोकू वेजिटा को अपने साथ लेकर इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन के जरिए निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि धुआं हटता है और राइजेल देखता है कि वहां पर गोकू और वेजिटा नहीं होते। तभी राइजेल कहता है, तुम भाग गए ओमनी किंग, लेकिन एक बात याद रखो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और तुम्हें ढूंढकर खत्म कर दूंगा। तभी हम दूसरी ओर गोकू और वेजिटा को देखते हैं, जो कि ओमनी पैलेस के गेट के पास पहुंच जाते हैं और गोकू भी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तभी गोकू कहता है, वेजिटा, क्या तुम ठीक हो? इस पे वेजिटा कहता है, हाँ केकरोट, मैं अब थोड़ा ठीक महसूस कर रहा हूं। तभी हम देखते हैं कि गोकू को कुछ महसूस होता है और वो थोड़ा परेशान हो जाता है। भी वेजिटा कहता है, क्या हुआ केकरोट, तुम चुप क्यों हो गए? तभी गोकू कहता है, वेजिटा, मुझे लग रहा है जैसे कि कोई इधर पर आ रहा है और वो अकेला तो नहीं है। तभी वेजिटा कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं। तभी इस पे गोकू बताता है, वेजिटा, जब हम ओमनी पैलेस पर थे और यामुशी ने मुझसे कहा था कि अकुमू की एनर्जी महसूस करके पता करो कि वो कहां पर है, और जब मैंने ऐसा किया तो मुझे वहां पर काफी सारी एनर्जी महसूस हुई, लेकिन अभी जो मैं महसूस कर रहा हूं कि कोई तो यहां पर आ रहा है, उनमें से एक की एनर्जी वैसी ही है जैसी मैंने उस वक्त महसूस की, इसलिए सतर्क हो जाओ। जीटा, मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। तभी हम देखते हैं कि वहां पर और कोई नहीं बल्कि माजिन गोकू और जोराक आ जाते हैं, जिसे देखकर गोकू और वेजिटा हैरान होते हैं। तभी गोकू कहता है, क्या ये तो मेरी तरह है? तभी माजिन गोकू भी कहता है, क्या तो ये है इस यूनिवर्स का ओमनी किंग? ये तो एकदम नॉर्मल है, लगता नहीं ये ताकतवर होगा। तभी वेजिटा कहता है, ए, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पे माजिन गोकू कहता है, हम हैं तुम्हारी मौत, समझे बेवकूफ वेजिटा। तो हम देखते हैं कि ओमनी गेट के पास गोकू और वेजिटा टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तभी वहां पर माजिन गोकू और जोराक आ जाते हैं। तभी माजिन गोकू वेजिटा का नाम लेकर कहता है,
मरने वाले हो वेजिटा। तभी वेजिटा कहता है, क्या तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? इस पे माजिन गोकू कहता है, क्योंकि तुम्हारी ही तरह मेरा भी एक साथी है और वो भी वेजिटा ही है, समझे? तभी गोकू कहता है, ये सब बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुम दोनों यहां पर क्या कर रहे हो? तभी जोराक कहता है, मैं यहां पर अपने भाई का बदला लेने आया हूं, वो भी अकुमो से। तो अब बताओ कहां है वो? इसे सुनकर गोकू और वेजिटा चौंक जाते हैं। तभी गोकू कहता है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे भाई का बदला? और तुम अकुमो को क्यों ढूंढ रहे हो? इस पे माजिन गोकू कहता है, क्योंकि अकुमो नहीं इसके भाई को मारा है, रेवेनो को। हम अकुमो को छोड़ेंगे नहीं। बताओ कहां है वो और तुम कौन हो? इस पे गोकू कहता है, मैं हूं गोकू, इस यूनिवर्स का न्यू ओमनी किंग, और मैं नहीं जानता कि अकुमो कहां पर है। तो बेहतर होगा तुम दोनों यहां से चले जाओ। तभी इस पे जोराक कहता है, क्या कहा तुमने? तुम नहीं जानते कि अकुमो कहां पर है? तुम झूठ बोल रहे हो, और एक ओमनी किंग को यह शोभा नहीं देता कि वो झूठ बोले। तो सीधे सीधे बताओ कहां है वो, वरना मुझे मजबूरन तुम्हें मारना होगा। इस पे वेजिटा कहता है, क्या कहा तुमने? बेवकूफ, तुम कैकरोट को मारने की बात कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है जो ऐसी बात कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि अचानक से माजिन गोकू अपना हमला वेजिटा पर करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में आ जाता है और माजिन गोकू के हमले को रोकता है और उस पर एक हमला करता है। लेकिन हम देखते हैं कि जोराक वेजिटा के हमले को एक ही झटके में आसानी से खत्म कर देता है, जिसे देखकर वेजिटा चौंक जाता है और कहता है, क्या इसने मेरे हमले को इतनी आसानी से खत्म कर दिया? कैसे? क्या ये ताकतवर है या फिर मैं कमजोर होता जा रहा हूं? तभी हम देखते हैं कि जोराक कहता है, जबकि तुमने लड़ाई शुरू कर ही दी है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं तुम दोनों को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तभी जोराक अपना हमला गोकू पर करता है, लेकिन तभी गोकू अपनी पावर को अप करता है और ओमनी गॉड फॉर्म में आकर उसका हमला रोकता है, लेकिन वो उस हमले से काफी दूर जाकर गिरता है। तभी गोकू फिर से खड़ा होता है और मन ही मन कहता है, मैंने अभी अभी एक लड़ाई लड़ी है जिससे मेरी एनर्जी काफी कम हो चुकी है। मैं और नहीं लड़ सकता। मैं जानता हूं वेजिटा, तुम भी किसी तरह ही अपनी इस फॉर्म को संभाल पा रहे हो। तुम भी काफी थके हुए हो, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। हम इसे संभाल सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि जोराक कहता है, क्या हुआ ओमनी किंग? तुम तो मेरे एक ही हमले से सोच में पड़ गए। क्या और सामना करने की हिम्मत नहीं है? इस पे गोकू कहता है, शायद तुम बेवकूफ हो जो मुझ पे हमला करने के बावजूद मुझे संभलने का मौका दे रहे हो। देखना कहीं ये तुम्हारे लिए नुकसानदायक ना हो, समझे?
तभी हम देखते हैं कि जोराक काफी तेजी के साथ गोकू के एकदम सामने आ जाता है और कहता है, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम अपनी चिंता करो। तभी जोराक गोकू पर एक हमला करता है, जिसे कि गोकू काफी मुश्किल से ही डॉज करता है, लेकिन वो हमला सीधा जाकर ओमनी पैलेस में लगता है, जिससे वो पूरी तरह से हिल जाता है। तभी हम देखते हैं कि ओमनी पैलेस में सभी को ये महसूस होता है। तभी ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, ये क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे कि कोई ताकतवर चीज ओमनी पैलेस से टकराई हो। तभी इस पे गोरोशी कहता है, हमें चल के देखना चाहिए कि आखिर बाहर क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो सभी लोग बाहर आते हैं और वो सभी लोग उन सबको लड़ता देख चौंक जाते हैं। तभी ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, क्या गोकू विजिटा वो आ गए? लेकिन वो दोनों कौन हैं और वो उनसे क्यों फाइट कर रहे हैं? तभी यामोशी की नजर माजिन गोकू पर पड़ती है और वो चौंक जाता है। तभी वो कहता है, क्या ये यहां पर? लेकिन क्यों? जहां तक मुझे पता है इसके साथ दूसरा वेजिटा हुआ करता था, और ये दूसरा कौन है? तभी माजिन गोकू की नजर यामोशी पर पड़ती है और वो मन ही मन कहता है, क्या ये सयन यहां पर? तभी माजिन गोकू जोराक से कहता है, जोराक समा, ये वही है जो कि अकुमो के साथ था। ये उसी का साथी है। तभी इस पे जोराक कहता है, फिक्र मत करो, इस ओमनी किंग को मारने के बाद मैं उससे भी मारूंगा। तभी जोराक गोकू को एक पंच करता है, जिसकी वजह से गोकू काफी दूर जाकर गिरता है और वो उठ भी नहीं पाता। तभी जोराक अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि बीच में डोमा आ जाता है, जिसे देखकर जोराक कहता है, अब तुम कौन हो और मेरी लड़ाई के बीच में क्यों आए हो? तुम जानते नहीं तुम इस फाइट में मर सकते हो। तभी इस पे डोमा कहता है, फिक्र मत करो, मेरा नाम है डोमा और मैं कमजोर नहीं हूं। तुम दिल खोलकर अपनी ताकत मुझ पर यूज करो, लेकिन ध्यान रखना, अगर मुझे तुम्हारे हमले पसंद न आए तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इस पे जोराक कहता है, बातें बड़ी अच्छी करते हो, लेकिन क्या कुछ कर भी पाओगे? मैं यहाँ पर सिर्फ अपने भाई का बदला लेने आया हूँ और अकुमो को खत्म करने के लिए, लेकिन मुझे तो यहाँ पर और भी मजा आएगा। तभी इस पे डोमा कहता है, क्या बदला? अकुमो? क्या मतलब है तुम्हारा? तभी गोकू उन सभी को सारी बातें बता देता है। तभी डोमा जोराक से कहता है, अच्छा तो ये बात है, तो तुम फिक्र मत करो, मैं अकुमो का साथी हूं। उम्मीद करता हूं कि तुम मुझसे लड़ पाओ। इस पे जोराक कहता है, क्या बात है, अब आएगा मजा। तो हम देखते हैं कि जोराक के सामने डोमा आ जाता है और तभी डोमा कहता है, मुझे कमजोर मत समझना, मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर हमला करो। इस पे जोराक कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो या फिर बेवकूफ बनने का दिखावा कर रहे हो? शायद तुम जानते नहीं कि मेरे हमलों से तुम्हारा क्या हाल होगा। देखना चाहते हो?
और ये कहने के बाद जोराक अपना हमला डोमा पर करता है, जिसे कि डोमा रोकता है, लेकिन वो काफी दूर जाकर गिरता है, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी कायरा कहता है, क्या डोमा उसके हमले को नहीं रोक पाया? कैसे? क्या वो कमजोर है या फिर वो ताकतवर? तभी इस पे यामोशी कहता है, डोमा कमजोर नहीं है। हो सकता है कि वो ऐसा जानबूझकर कर रहा हो। तभी हम देखते हैं कि डोमा कहता है, मैंने रोकने की कोशिश तो की थी, लेकिन क्यों नहीं रोक पाया? तभी डोमा जोराक से कहता है, काफी अच्छा हमला था, लेकिन फिर भी कमजोर था। क्या थोड़ा और जोर लगाओगे या फिर बस इतना ही कर सकते हो? इस पे जोराक कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो? जब तुम मेरा यही हमला नहीं रोक पाए, लेकिन फिर भी इससे ज्यादा की उम्मीद कर रहे हो? इस पे डोमा कहता है, हाँ, मैं देखना चाहता हूं कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। चलो भी अपना हमला करो। क्या सिर्फ बातें ही करते रहोगे या फिर मुझसे डर रहे हो? बोलो। इस पे जोराक कहता है, क्या कहा तुमने? और डर रहा हूं? क्या बकवास है? ठीक है, इस हमले को संभालो। तभी ये कहने के बाद जोराक अपना हमला पहले के मुकाबले थोड़ा ज्यादा ताकतवर करता है, जिसे कि डोमा रोकता है, लेकिन वो काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद हम दूसरी ओर माजिन वेजिटा और जायरोस को देखते हैं, जो कि अकुमो को ढूंढ रहे होते हैं। तभी जायरोस कहता है, बताओ कहां पर है वो? हमें इतना वक्त हो गया उसे ढूंढते हुए। क्या तुम जानते नहीं, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं। इस पे माजिन वेजिटा कहता है, माफ करना, लेकिन मैं भी नहीं जानता कि वो कहां पर है। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों को एक एनर्जी महसूस होती है। तभी माजिन वेजिटा कहता है, जायरोस-sama, क्या आपको यह महसूस हुआ? इस पे जायरोस कहता है, हाँ, लेकिन मुझे ये बताओ, क्या यही अकुमो की एनर्जी है? इस पे माजिन वेजिटा कहता है, नहीं, ये अकुमो की एनर्जी नहीं है। ये काफी अलग है, काफी ज्यादा। तभी हम देखते हैं कि उनके सामने और कोई नहीं बल्कि राइजेल आ जाता है, जिसे देखकर माजिन वेजिटा कहता है, हे, कौन हो तुम? और क्या तुम अकुमो को जानते हो? इस पे राइजेल कहता है, यही सवाल मेरा तुम दोनों से है, कौन हो तुम? और मेरा दूसरा सवाल अकुमो का नहीं है, बल्कि यह है कि क्या तुमने कोई दो साइयंस को यहां पर देखा है, जिनमें से एक ओमनी गॉड है और एक प्रिंस ऑफ ऑल साइयन? बताओ। इस पे जायरोस कहता है, हम तुम्हारे सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझते, समझे बेवकूफ? तुम हमें बताओ जो हमने तुमसे पूछा है। इस पे राइजेल कहता है, क्या क्या कहा तुमने? बेवकूफ,
क्या बात है, लगता है आज मेरे हाथों 2 लोगों को मारना जरूरी है। चलो ठीक ही है, वैसे भी मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था। लगता है अब शायद तुम दोनों को मारकर मैं थोड़ा शांत हो जाऊंगा। चलो आ जाओ, देखते हैं कि तुम दोनों क्या कर पाते हो। तभी हम फिर से डोमा और जोराक को देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि जोराक के हमले से डोमा काफी दूर जाकर गिरा होता है। तभी कायरा कहता है, डोमा ऐसा क्यों कर रहा है? वो बार बार उसे और ताकतवर हमला करने के लिए कह रहा है, जबकि वो उसके एक भी हमले को रोक नहीं पा रहा। गोहान हमें बता चुका है कि अकुमो इसके छोटे भाई रेवेनो से अपनी 3rd फॉर्म में लड़ा था, तो ये तो उसका बड़ा भाई है। तो फिर क्यों डोमा अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा? ऐसे वो जीत नहीं पाएगा। इस पे यामोशी कहता है, ये तो मैं भी नहीं जानता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन शायद वो उसके पहले हमले से ही समझ चुका है कि वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में नहीं जीत पाएगा। तभी इस पे कायरा फिर से कहता है, तो फिर क्यों वो अपनी ताकत बढ़ा नहीं रहा? ऐसे तो वो हार जाएगा। पे यामोशी कहता है, शायद डोमा उसके हमलों को समझ रहा है ताकि वो उस पर ताकतवर और सही समय पर हमला कर सके। वो उसे बहका रहा है जिससे कि उसकी एनर्जी जल्द से जल्द कम होने लगे। वो सही समय के लिए रुका है, वो सही वक्त पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा। वो काफी होशियार है, वो नहीं हारेगा। तभी हम देखते हैं कि डोमा एक एनर्जी को इकट्ठा करता है और उसे काफी तेजी के साथ जोराक पर करता है, जिसे कि जोराक इस बार नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी माजिन गोकू ये देखकर कहता है, क्या उस सैयन ने जोराक समो को इतनी दूर फेंक दिया? ये कैसे हो सकता है? क्या ये सैयन भी अकुमो की तरह है? तभी हम देखते हैं कि जोराक खड़ा होता है और डोमा से कहता है, क्या बात है, तुम्हारा ये हमला काफी अच्छा था, क्या फिर से ऐसा कर सकते हो? इस पे डोमा कहता है, क्यों नहीं, अब मैं तुम्हें इससे भी बेहतर करके दिखाता हूं। तभी हम देखते हैं कि डोमा अपनी पावर को अप करता है, जिससे वहां पर एक एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से जोराक थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी हम डोमा को देखते हैं जो कि अपनी दूसरी फॉर्म में आ गया होता है। तो हम देखते हैं कि डोमा अपनी दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखकर माजिन गोकू कहता है, क्या तो ये है इस सैयन की ताकत? इसकी एनर्जी तो काफी ज्यादा महसूस हो रही है। क्या जोराक समय से हरा पाएंगे? तभी जोराक डोमा को देखकर कहता है, क्या बात है, मैं यही तो चाहता था कि तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। अब आएगा मजा, चलो अपनी ताकत दिखाओ, दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। तभी इस पे डोमा कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगा। ये लो मेरा पहला हमला, उम्मीद करता हूं कि तुम इसे संभाल पाओगे। तभी ये कहने के बाद
डोमा जोराक पर अपना हमला करता है, जिसे कि जोराक रोकता है, लेकिन वो थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी जोराक तुरंत ही खड़ा हो जाता है और तभी डोमा फिर से जोराक पर हमला करता है, लेकिन जोराक फिर से उसके हमले को रोक नहीं पाता और फिर से थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी डोमा जोराक से कहता है, क्या हुआ? मैंने तुमसे थोड़ी उम्मीद तो की थी कि तुम मेरे हमले को रोक पाओ, लेकिन तुम तो मेरे हमले को बिल्कुल भी नहीं रोक पाए। क्या ऐसे तुम मुझे हराने वाले हो? ऐसा तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इस पे जोराक कहता है, सही कहा तुमने, लेकिन तुम शायद एक बात भूल रहे हो। अभी तक सिर्फ तुमने अपनी पावर को बढ़ाया है, मैंने नहीं, समझे? तभी ये कहने के बाद जोराक अपनी पावर को अप करता है और डोमा पर एक पंच मारता है, जिससे कि डोमा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी इस पे गोरोशी कहता है, क्या ये क्या हो रहा है? डोमा अपनी दूसरी फॉर्म में है, लेकिन फिर भी वो उसके हमले को रोक नहीं पा रहा। कैसे? क्या वो शख्स डोमा के साथ सिर्फ खेल रहा है? तभी हम देखते हैं कि डोमा मन ही मन कहता है, क्या मैं अपनी इस ताकत के साथ भी इसका हमला रोक नहीं पा रहा? कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये सच में मुझसे ज्यादा ताकतवर है? तभी जोराक डोमा से कहता है, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो कि तुम्हारी ये ताकत मेरे सामने काम नहीं कर रही? बेवकूफ हो तुम। तुम्हारी ये ताकत तो क्या, कोई भी ताकत क्यों ना हो, मेरे सामने सब बेकार है, समझे बेवकूफ सैयन? वैसे भी मैं तुमसे बोर हो रहा हूं, तो मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूं। तभी हम देखते हैं कि जोराक डोमा पर अपना हमला करता है, जिसे कि डोमा इस बार रोक लेता है और कहता है, मैं तुम्हारा एक ही हमला तो नहीं रोक पाया और तुम ये लड़ाई खत्म करने की बात कर रहे हो। क्यों? कि और ताकत नहीं बची है? चलो अच्छा ही है जो ये लड़ाई जल्द ही खत्म हो जाए, क्योंकि मैं भी तुम्हारे ऊपर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। चलो ठीक है, अपना हमला करो। इस पे जोराक कहता है, क्या सच में तुम चाहते हो मैं हमला करूं? ठीक है, इसे रोको जरा। तभी ये कहने के बाद जोराक अपना एक जोर का हमला करता है, जिसे कि डोमा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी दूर जाकर गिरता है। तभी हम दूसरी ओर जायरोस और राइजेल को देखते हैं, जो कि आमने सामने होते हैं। तभी जायरोस राइजेल से कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, जबकि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं। तो बेहतर होगा कि सीधे हमारे सवाल का जवाब दो। इस पे राइजेल कहता है, क्या कहा तुमने? लड़ाई? और तुमसे? क्या बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो? अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम तो मेरे सामने खड़े होने की भी लायक नहीं हो। मैं तो सिर्फ थोड़ा मनोरंजन चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं
कि किस तरह तुम मुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांगोगे। तभी इस पे जायरोस कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा ये सपना सपना ही रह जाएगा, समझे बेवकूफ। तभी इस पे राइजेल कहता है, तुमने मुझे 2 बार बेवकूफ कहा है, अगर एक बार और कहा तो तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं रह पाओगे, समझे। तभी ये कहने के बाद हम देखते हैं कि राइजेल अपना हमला करता है, लेकिन जायरोस उसे रोक लेता है और राइजेल पर अपना एक हमला करता है, लेकिन राइजेल भी उसे रोक लेता है और कहता है, क्या बात है, मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे इस हमले को रोक पाओगे, चलो इसे फिर से रोको। तभी ये कहने के बाद राइजेल फिर से अपना हमला करता है, जिससे कि जायरोस फिर से रोक लेता है। तभी राइजेल कहता है, बहुत खूब, तुम काफी अच्छा कर रहे हो, मुझे अब मजा आने लगा है, चलो इसे और आगे बढ़ाते हैं। तभी इसके बाद राइजेल एक जोर का हमला करता है, जिसे कि जायरोस फिर से रोकता है, लेकिन इस बार वो थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी जायरोस तुरंत ही खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी राइजेल कहता है, अरे ये क्या हुआ, मैंने अभी थोड़ा ही जोर लगाया था और तुम रोक भी नहीं पाए, चलो फिर से कोशिश करो। तभी ये कहते ही राइजेल एक और जोर का हमला करता है, लेकिन इस बार जायरोस उसे रोक लेता है और कहता है, क्या बस इतना ही कर सकते हो, और जोर लगाओ, ऐसे तो तुम मुझे एक खरोंच भी नहीं पहुंचा पाओगे। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि हमला किसे कहते हैं। तभी ये कहते ही जायरोस राइजेल पर अपना एक जोर का हमला करता है, लेकिन राइजेल उसके हमले को बीच में ही खत्म कर देता है, जिसे देखकर माजिन वेजिटा चौंक जाता है और कहता है, क्या उसने जायरोस सामा के हमले को इतनी आसानी से रोक लिया, जैसे कि उसके लिए वो कुछ ना हो। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कौन है ये इतना ताकतवर। तभी हम देखते हैं कि जायरोस भी ये देखकर हैरान होता है कि उसका इतना ताकतवर हमला आखिर कैसे खत्म कर दिया। तभी राइजेल कहता है, क्या हुआ, कहीं हैरान तो नहीं हुए। मैं जानता हूं कि तुम ये देखकर थोड़े हैरान हो कि मैंने तुम्हारा हमला कैसे रोक लिया, लेकिन तुम जानते नहीं कि तुम दोनों अब कितनी बड़ी मुसीबत में हो। तुम दोनों ने अपना अंत खुद चुना है, समझे बेवकूफ। तो हम देखते हैं कि राइजेल और जायरोस फाइट कर रहे होते हैं। तभी जायरोस अपना हमला राइजेल पर करता है, जिसे राइजेल फिर से रोकता है और कहता है, तुम अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करो ताकि मुझे मजा आए, अपनी पूरी ताकत दिखा। तभी ये सुनने के बाद जायरोस कहता है, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। और ये कहने के बाद जायरोस अपना हमला राइजेल पर करता है, जिससे इस बार राइजेल थोड़ा पीछे हट जाता है, लेकिन तभी राइजेल अपना हमला जायरोस पर करता है, जिसकी वजह से
जायरोस काफी दूर जाकर गिरता है, लेकिन तभी राइजेल काफी तेजी के साथ अपना एक और हमला करता है, जिससे उधर पर काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन हम देखते हैं कि उधर से धुआं हटता है। तभी हम देखते हैं कि जायरोस को राइजेल के हमले से थोड़ी बहुत खरोंचें आई हुई होती हैं। तभी राइजेल कहता है, बहुत खूब, काफी बढ़िया, लेकिन तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। तुम काफी कमजोर हो, इसलिए मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूं। और ये कहने के बाद राइजेल अपना हमला काफी ताकतवर करता है, जिसे जायरोस रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उधर पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे राइजेल थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी राइजेल खड़ा होता है और सामने देखता है कि जायरोस अपनी एक न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी ये देखकर राइजेल कहता है, काफी अच्छे, मैं यही तो चाहता था कि तुम अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करो। अब मजा आएगा। अब शायद मैं अपनी थोड़ी ताकत इस्तेमाल करूं। तभी जायरोस कहता है, अब ये संभालो, तुम्हें मेरी ताकत देखनी है ना? अब देखो। और ये कहने के बाद जायरोस अपना हमला राइजेल पर करता है, जिसे कि राइजेल इस बार नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी राइजेल खड़ा होता है और कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से हमला करो। तभी जायरोस अपना हमला फिर से करता है। तभी राइजेल अपना हमला जायरोस पर करता है, जिससे कि दोनों के हमले आपस में टकराते हैं। लेकिन जायरोस का हमला राइजेल के हमले को चीरते हुए सीधा राइजेल में जाकर लगता है, जिससे राइजेल काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी इस पर जायरोस राइजेल से कहता है, देखा तुमने मेरी ताकत? तुम मेरी ताकत के सामने कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। तभी राइजेल खड़ा होता है और कहता है, इतना काफी नहीं है, थोड़ा और जोर लगाओ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगा? लगता है कि तुम मुझे कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ रहे हो। तभी ये कहने के बाद तभी जायरोस कहता है, तुम कमजोर ही हो। और ये कहने के बाद जायरोस गुस्से में अपना एक ताकतवर हमला करता है, जिसे फिर से राइजेल बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी हम दूसरी ओर डोमा और जोराक को देखते हैं, जो कि आपस में काफी खतरनाक फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन डोमा कमजोर पड़ रहा होता है। तभी डोमा मन ही मन कहता है, ऐसे तो मैं बस कुछ ही देर टिक पाऊंगा, कहीं मुझे उसका इस्तेमाल ना करना पड़े। तभी जोराक कहता है, तुम्हारे पास कुछ है दिखाने के लिए, या फिर तुम्हारी ताकत खत्म हो गई? तभी डोमा कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जल्द ही हराऊंगा। तभी डोमा अचानक से जोराक पर अपना हमला करता है, जिसे जोराक रोकता है। लेकिन तभी डोमा फिर से सामने से गायब होकर पीछे से एक जोर का हमला करता है,
जिसे कि जोराक फिर से रोक लेता है। तभी ये देखकर यामोशी कहता है, आखिर डोमा ने अपनी पूरी ताकत आजमा ली, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। क्यूरा, शायद अब हमें ही कुछ करना होगा। लेकिन तभी डोमा काफी ताकत के साथ जोराक को एक पंच मारता है, जिसकी वजह से जोराक थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी इस पे डोमा कहता है, मैं ये चाहता तो नहीं था, लेकिन शायद अब यही एक रास्ता है। तभी इस पे जोराक कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? इस पे डोमा कहता है, मैं अब और नहीं कहने वाला, मैं सीधे तुम्हें करके दिखाता हूं। तभी ये कहते ही डोमा अपनी पावर को अप करता है, जिससे वहां पर एक एनर्जी रिलीज होती है, जिससे एक धमाका होता है। और तभी उस धमाके में से एक हमला निकलता है, जो कि सीधा जाकर जोराक में लगता है, जिसे जोराक रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी दूर जाकर गिरता है। तभी जोराक खड़ा होता है और कहता है, ये क्या था? मैं तो उस हमले को देख भी नहीं पाया। तभी गोरोशी कहता है, ये क्या है? ऐसा तो डोमा ने कभी नहीं किया। क्या उसके पास और भी ताकत है? इस पे यामोशी कहता है, हो सकता है कि अभी तक उसने अभी पूरी ताकत इस्तेमाल की ही ना हो, लेकिन शायद अब वो कर रहा है। तभी ये देखकर माजिन गोकू कहता है, क्या अभी भी कुछ और बाकी है? क्या ये अब तक खत्म नहीं हुआ? आखिर इसके पास कितनी ताकत है? तभी हम देखते हैं कि धुआं हटता है और डोमा उन सभी के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जो कि अपनी गार्डियन फॉर्म में होता है। तभी उसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और तभी ये सब देखकर जोराक कहता है, अब ये क्या नया नाटक है? क्या इस ताकत के साथ तुम मुझे हराओगे? इस पे डोमा कहता है, नहीं, तुम गलत कह रहे हो। अब मैंने अपना इरादा बदल लिया। अब मैं तुम्हें हराऊंगा नहीं, बल्कि सीधे खत्म करूंगा। तुमने ही मुझे ये करने के लिए मजबूर किया है, तो इसका अंजाम तुम ही भुगतोगे। और अब तुम यहां से वापस नहीं जाने वाले। और अफसोस, क्योंकि अब तुम 9 की जगह 8 भाई ही बचोगे। समझे बेवकूफ? तो हम देखते हैं कि डोमा अपनी एक न्यू गार्डियन फॉर्म में आ जाता है। तभी इस पे यामोशी कहता है, तो ये है डोमा की असली ताकत। ये देखने में तो काफी पावरफुल लग रही है। क्या ये काफी होगा उसे हराने के लिए? तभी हम देखते हैं कि जोराक डोमा से कहता है कि अब बातें ही करते रहोगे या फिर अपना हमला भी करोगे? तभी इस पे डोमा कहता है, अरे फिक्र मत करो, इतनी जल्दी क्या है? मैं जानता हूं कि जब मैं थोड़ी देर पहले जिस ताकत में था उसमें तुम मुझे आसानी से हरा देते, लेकिन मेरी इस ताकत में सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने जल्दबाजी की तो तुम नहीं बचोगे। तभी इस पे जोराक कहता है, तुम बातें बहुत करते हो, लगता है मुझे ही पहले हमला करना होगा। तभी ये कहने के बाद जोराक डोमा पर अपना एक जोर का हमला करता है, जिसे डोमा काफी आसानी से रोक लेता है, जिसे देखकर जोराक चौंक जाता है और कहता है,
ये कैसे हो सकता है? तुमने मेरे हमले को रोक लिया। ऐसा नहीं हो सकता। तभी इस पे डोमा कहता है, तुम्हें काफी जल्दी है, कोई बात नहीं, यही सही। तभी ये कहते ही डोमा जोराक पर एक हमला करता है, जिसे जोराक रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस हमले से काफी दूर जाकर गिरता है और थोड़ा जख्मी हो जाता है। तभी जोराक फिर से खड़ा होता है और कहता है, क्या? ये नहीं हो सकता। मैं नहीं हार सकता। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी ये कहने के बाद जोराक अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा लेता है और डोमा पर एक जोर का पंच करता है, लेकिन डोमा उसके पंच को रोक लेता है और कहता है, अब कोई फायदा नहीं, तुम हार चुके हो, तुम्हें यहां पर नहीं आना चाहिए था। तभी ये कहने के बाद डोमा जोराक पर एक जोर का हिट करता है, जिसे कि जोराक फिर से नहीं रोक पाता और फिर से काफी दूर जाकर गिरता है और काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी हम दूसरी ओर जायरोस और राइजेल को देखते हैं, जो कि काफी जोरदार फाइट कर रहे होते हैं। तभी जायरोस राइजेल को एक जोर का पंच मारता है, जिसे कि राइजेल रोकता है, लेकिन वो थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी जायरोस कहता है, क्या हुआ? तुम तो मुझसे जिंदगी की भीख मंगवाना चाहते थे। लगता है शायद वो बात तुमने खुद के लिए कही थी। इस पे राइजेल कहता है, हाँ, मैंने जरूर कहा था और सच कहा था। ऐसा जरूर होगा। तुम मेरे सामने तड़पोगे और मुझसे भीख मांगोगे। तुम्हें शायद ये मजाक लग रहा है और तुम एक बात भूल रहे हो कि अब तक मैंने अपनी ताकत का कुछ ही इस्तेमाल किया है। समझे? मैं अब तक अपनी इस ताकत में तुमसे इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि मैं थोड़ा मनोरंजन चाहता हूं। मैं इतनी जल्दी मजाक किरकिरा नहीं करना चाहता, पर लगता है कि तुम्हें मरने की ज्यादा जल्दी है। तो ठीक है, थोड़ी ही देर में मैं तुम्हें थोड़ी ताकत दिखाऊंगा। तभी ये कहने के बाद राइजेल जायरोस पर अपना हमला करता है, लेकिन जायरोस राइजेल के हमले को रोक लेता है और कहता है, कोई बात नहीं, तुम अपनी ताकत दिखाना नहीं चाहते तो तुम ऐसे ही मरोगे। ये तुम्हारी ये बेवकूफी है, समझे बेवकूफ? तभी जायरोस राइजेल पर एक पंच करता है, लेकिन इस बार राइजेल उसके पंच को पकड़ लेता है और कहता है, मैंने कहा था कि मुझे अगर तुमने एक बार और बेवकूफ कहा तो तुम अपने पैरों पर खड़ी नहीं रहोगे। पर लगता है तुम्हारी याददाश्त खराब है। तभी हम देखते हैं कि राइजेल जायरोस को एक पंच मारता है, जिससे जायरोस थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी राइजेल कहता है, चलो खेलने का वक्त खत्म, अब असल लड़ाई की बारी है। ओ नहीं, लड़ाई तो वो होती है जिसमें दोनों तरफ से लड़ा जाए, लेकिन ये तो एक तरफा है, तो ये लड़ाई तो नहीं हो सकती। दरअसल ये भी एक खेल ही है, समझे? और तुम काफी खुशकिस्मत हो जो मेरी इस ताकत को देखने जा रहे हो। पर अफसोस, इसे देखने के बाद
तुम मारे जाओगे। तभी ये कहने के बाद राइजेल अपनी पावर को बढ़ाना शुरू करता है, जिससे कि वो पूरी जगह कांपने लगती है। और तभी माजिन वेजिटा कहता है, क्या क्या है ये? इतनी ताकतवर एनर्जी कैसे? तभी माजिन वेजिटा जाइरोस से कहता है, जाइरोस सामा, शायद हमें यहां से भाग जाना चाहिए, ये कुछ अलग लग रहा है। लेकिन तभी जाइरोस माजिन वेजिटा को एक पंच मारता है, जिसकी वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है और अधमरा हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक धमाका होता है। तभी उस धमाके में से राइजेल बाहर आता है और कहता है, तो क्या तैयार हो इसे संभालने के लिए? और हम देखते हैं कि राइजेल अपनी एक न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया होता है। तभी हम दूसरी ओर फिर से डोमा और जोराक को देखते हैं, जो कि फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन अब जोराक डोमा के हमलों को रोक नहीं पा रहा होता है। तभी डोमा कहता है, मैंने अपनी इस ताकत का इस्तेमाल बहुत ही कम किया है और आज फिर से तुमने मुझे ये करने पे मजबूर किया। तुम भी काफी ताकतवर हो, लेकिन अब तुम इस ताकत के सामने कुछ नहीं। तो तैयार हो जाओ, अपनी मौत का मजा चखो। लेकिन तभी जोराक कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। और तभी जोराक अपना हमला डोमा पर करता है, जिसे डोमा काफी आसानी से रोकता है। लेकिन जोराक नहीं रुकता और अपना सबसे ताकतवर हमला करता है। लेकिन डोमा उसे डॉज करता है और कहता है, बस बहुत हुआ, अब और नहीं। और ये कहने के बाद डोमा अपना हमला काफी तेजी के साथ जोराक पर कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि कोई बीच में आकर उस हमले को रोक लेता है। अभी ये देखकर जोराक कहता है, क्या बड़े भाई आप आ गए?